भारत ने अभी अभी आज़ादी की सांस ली है। देश की सरहदें सुरक्षित करने की एक बहुत बड़ी चुनौती सामने थी और हाथ में क्या था? जंग के नाम पर बस कुछ पुराने और थके हुए हथियार। नई मजबूत और भरोसेमंद सेना खड़ी करना वक्त की ज़रूरत थी, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े ताकतवर देश अपने हथियार बेचने में आनाकानी कर रहे थे, खासकर तब जब भारत किसी भी एक गुट में शामिल होने को तैयार नहीं था। गुट निरपेक्षता की जो नीति भारत ने अपनाई, वही मुश्किल भी खड़ी कर रही थी। जहां पर एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को एक शर्तों वाला दोस्त मानते थे, वहीं सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की नज़र इस नए नए आज़ाद हुए देश पर थी। सोवियत यूनियन जानता था कि भारत का साथ मिलना कितना ज़रूरी है, खासकर शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के उस माहौल में जहां पर दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। बस यहीं से शुरू होती है भारत और रूस की दोस्ती। भारत और रूस तब सोवियत संघ के बीच एक ऐसी दोस्ती की दास्तान जो वक्त के हर इम्तिहान पर खरी उतरी है। ये रिश्ता सिर्फ हथियारों के सौदों का नहीं था, बल्कि एक गहरे भरोसे, साथ खड़े रहने और एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करने का था। जहां पर एक तरफ अमेरिका और पश्चिमी देश भारत को एक शर्तों वाला दोस्त मानते थे, वहीं सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की नज़र इस नए नए आज़ाद हुए देश पर थी। सोवियत यूनियन जानता था कि भारत का साथ मिलना कितना ज़रूरी, खासकर शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर के उस माहौल में जहां पर दुनिया दो खेमों में बटी हुई थी। बस यहीं से शुरू होती है भारत और रूस, जो तब सोवियत संघ था, उसके बीच एक नई दोस्ती जो वक्त के हर इम्तिहान पर खड़ी रही है। ये रिश्ता सिर्फ हथियारों के सौदों का नहीं, बल्कि एक गहरे भरोसे, साथ खड़े रहने और एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करने का था। जब भारत आज़ाद हुआ तो शुरुआती दिनों में हमारी सेना के पास ज़्यादातर हथियार ब्रिटेन के थे, लेकिन 1960 का दशक आते आते, खासकर चीन के साथ 1962 की लड़ाई के बाद, भारत को एहसास हुआ कि हमें आधुनिक और ताकतवर हथियारों की बेहद सख्त ज़रूरत है। भारत ने अमेरिका जैसे पश्चिमी देशों से मदद मांगी, लेकिन पश्चिमी देश हमेशा कोई ना कोई शर्त लगा देते थे, जैसे कि आप हमारी बात मानिए, गुट निरपेक्षता छोड़िए, या फिर कोई दूसरी राजनीतिक दबाव जो है वो देखा जाता था। ऐसे में भारत को लगा कि अगर हमें अपनी रक्षा नीति खुद तय करनी है तो हमें एक ऐसे दोस्त की ज़रूरत है जो बिना किसी शर्त के साथ खड़ा हो। ठीक उसी वक्त सोवियत संघ ने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया। सोवियत संघ के लिए ये एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने का एक मौका था और भारत के लिए ये अपनी सेना को आत्मनिर्भर बनाने का सबसे अच्छा मौका कह सकते हैं, और ये भी कह सकते हैं कि एकमात्र रास्ता था। पहला बड़ा कदम, मिग फाइटर जेट्स की कहानी। 1960 के दशक की शुरुआत में सोवियत संघ ने भारत को मिग 21 फाइटर जेट्स देने की पेशकश की। ये उस वक्त के सबसे आधुनिक जेट्स में से एक थे। पश्चिमी देशों ने जब भारत को अपने एडवांस जेट्स देने से मना कर दिया तो मिग 21 का सौदा एक गेम चेंजर साबित हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सोवियत संघ सिर्फ हथियार बेचने को तैयार नहीं था, बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को भी राज़ी हुआ था। इसका मतलब ये था कि भारत खुद इन फाइटर जेट्स को अपने देश में बना सकता था। इसे भारत के लिए आत्मनिर्भरता की तरफ एक बड़ा कदम भी माना जा सकता था। इस डील ने साबित कर दिया कि सोवियत यूनियन सिर्फ एक विक्रेता, सेलर नहीं है, बल्कि एक सच्चा और भरोसेमंद सामरिक साथी यानी कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। अमेरिका फ्लीट को रूस ने रोका। 1971 का वो मुश्किल वक्त था जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था। बांग्लादेश की आज़ादी की जंग चल रही थी। उस समय अमेरिका और उसके दोस्त खुलेआम पाकिस्तान का साथ दे रहे थे। अमेरिका का 7वां बेड़ा यानी कि 7th फ्लीट भारत को डराने के लिए बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था। पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई थी कि आखिर होगा क्या। वो सस्पेंस का माहौल था। भारत को लगने लगा था कि वो अकेला पड़ गया है, लेकिन तभी सोवियत संघ, जो अब रूस है, उसने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कसकर थाम लिया। सोवियत यूनियन ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक रिस्क लेते हुए अपनी जंगी जहाज़ों को भारतीय सीमा के पास तैनात कर दिया। सोवियत संघ का ये कदम भारत के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं था। अमेरिकी बेड़े को पीछे हटना पड़ा। इस घटना ने भारत के लोगों के दिल में सोवियत संघ के लिए एक अटूट भरोसा और सम्मान पैदा कर दिया। दुनिया ने देख लिया कि जब असली ज़रूरत पड़ी तो कौन सा देश बिना किसी शर्त के भारत के साथ खड़ा रहा। 1971 की वो जीत सिर्फ सेना की नहीं थी, बल्कि इस गहरी दोस्ती की भी थी। 1991 में सोवियत संघ टूट गया। उसकी जगह रूस नाम का नया देश बना। एक वक्त लगा कि क्या भारत सोवियत की दोस्ती टूट जाएगी? क्या अब रूस भी पश्चिमी देशों की राह पर
चलता रहेगा या उसे चल पड़ेगा, इस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे। दोनों के रिश्तों के बीच ये एक नाजुक मोड़ था। भारत की सेना के पास उस वक्त T-72 टैंक से लेकर सुखोई फाइटर जेट्स तक सब सोवियत मूल का था। अगर स्पेयर पार्ट्स और मेंटेनेंस मिलना बंद हो जाता तो हमारी सेना की 60 से 70% ताकत एक झटके में सेना खो देती। लेकिन रूस ने इस दोस्ती की विरासत को कायम रखा। वो पुरानी दोस्ती जो वक्त के साथ भाईचारे में बदल चुकी थी, टूटी नहीं। रूस ने वादा निभाया और स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई जारी रखी। बल्कि इसमें एक और बात है कि रूस तो अब और ज़्यादा एडवांस हथियार देने को तैयार हो गया। ये सिलसिला 1960 के दशक से आज तक बदस्तूर जारी है। दोनों देशों के बीच कुछ ऐसी महत्वपूर्ण डील्स हुई हैं और इन्हीं डील्स ने भारत की रक्षा को एक नई पहचान भी दी है। अब 1980 के दशक में आ जाते हैं। भारत ने रूस से MiG-29 फाइटर जेट्स और T-72 टैंक्स का एक बड़ा जखीरा खरीदा। 1990 का दशक, दोनों देशों ने मिलकर ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रोग्राम की नींव रखी। ये मिसाइल आज दोनों देशों की सामरिक ताकत का प्रतीक है। 2004 भारत ने रूस से एडमिरल गोर्शकोव जहाज खरीदा, जिसे एक नए एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में तैयार किया गया और INS विक्रमादित्य नाम दिया गया। 2010 के बाद रूस ने भारत को सबसे एडवांस T-90 भीष्म टैंक बेचे और आज ये भारतीय सेना की रीढ़ है। सबसे बड़ी और अहम डील हुई S-400 ट्राइम्स एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की। 2018 में हुए इस सौदे पर अमेरिका ने दबाव भी बनाया, लेकिन भारत ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को देखते हुए 5.4 अरब डॉलर से ज़्यादा की डील पूरी कर ली। S-400 आज भारत की हवाई सुरक्षा की सबसे मजबूत ढाल है, जो दुश्मन के हवाई जहाज़ों को 400 किलोमीटर दूर तक मार गिराने की ताकत रखता है। परमाणु पनडुब्बी, रूस ने भारत को चक्र क्लास की परमाणु पनडुब्बियां पट्टे पर दी, जो भारत की समुद्री ताकत के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। ये दर्शाता है कि रूस सबसे संवेदनशील और आधुनिक तकनीक भी भारत के लिए साझा करने को तैयार है। आज कहाँ है ये दोस्ती और कितना है कारोबार? आज की तारीख में भी भारत और रूस के बीच का रक्षा कारोबार यानी कि डिफेंस ट्रेड मजबूत बना हुआ है। पिछले 5 सालों में भारत ने रूस से अरबों डॉलर के हथियार खरीदे हैं, जिसमें S-400 जैसी एडवांस चीजें शामिल हैं। दोनों देशों के बीच सालाना 2 से 3 अरब डॉलर, लगभग 16,000 से 24,000 करोड़ रुपए का रक्षा व्यापार होता है, जो भारत के कुल हथियार इंपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आज भारतीय सेना के पास जो कुछ भी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा रशिया से है, जिसमें सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स, MiG-29, T-90 टैंक, INS विक्रमादित्य और S-400 मिसाइल शामिल हैं। ये हिस्सेदारी आज भी 60 से 70% तक है। भारत ने भी रूस का पूरा साथ दिया है। जब रूस और यूक्रेन के बीच जंग 24 फरवरी 2022 को शुरू हुई थी, तो अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और पूरी दुनिया से रूसी तेल खरीदना बंद करने को कह दिया था। ये अमेरिका आज भी दबाव बना रहा है। भारत पर भी जबरदस्त राजनयिक दबाव बनाया गया, लेकिन भारत ने किसी की नहीं सुनी। भारत ने रूस से पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा कच्चा तेल खरीदा। फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में रूस भारत के कुल क्रूड ऑयल इंपोर्ट का महज 2% हिस्सा था, यानी कि कुल 4.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन, और वैल्यू 2.5 बिलियन डॉलर से कम थी। लेकिन युद्ध के बाद फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की बात कर लेते हैं, तो ये शेयर 21.6% हो गया। वॉल्यूम 50.85 मिलियन मीट्रिक टन MMT पहुंचा और वैल्यू 31 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, यानी कि 13 गुना बढ़ोतरी रही। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात कर लेते हैं, उस वक्त तक वॉल्यूम 83.02 MMT हो गया, शेयर 40%, और कैलेंडर ईयर 2024 में वैल्यू 52.73 यानी कि 52.73 बिलियन डॉलर रही। भारत रातों रात रूस का सबसे बड़ा तेल आयातक बन गया। 2023 में भारत ने रूस के क्रूड एक्सपोर्ट का 36% हिस्सा ले लिया। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भी ट्रेड जारी रहा। अक्टूबर 2025 में अकेले 1.48 मिलियन बैरल प्रतिदिन यानी कि BPD इंपोर्ट हुआ है।